प्रतिकार का एक नाम बाबू श्याम नारायण सिंह। फुकुयामा हंटिंगटन के इतिहास के अंत की उनकी घोषणा स्मृति में बरबस कौन जाती है जब आप बाबू श्याम नारायण सिंह जैसे व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुनिया में इरादतन इतिहास और इतिहास के अंतपाठ ने सैकड़ों आत्ममुक्त द्वीप बना दिए और जो सचमुच स्वयं को असहमतियों के अभिलंब की तरह प्रस्थापित कर चुके थे, शनैः शनैः भुला दिए गए। असहमतियां ऊंचे आदर्शों को नए कायांतरण में देखने की अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं। बादे बादे जायते तत्वबोध अर्थात विचारों की टकराहट से ही सत्य पर बोध होता है, लेकिन असहमति का आशय महज भिन्न तर्क के तर्कस रखना ही नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिबोध रखना भी है। जैसे वेदांत या गोरखनाथ, रामानंद या कबीर, गांधी या प्रेमचंद या बापू श्याम नारायण सिंह, इन सब की तत्कालीन असहमतियों एक गहरे दृष्टिबोध से भरी थी। उनके लिए धर्म का अर्थ सिर्फ धारणा था, हिंदू, मुसलमान या ईसाई होना नहीं। वे सभी को मनुष्य मानते थे। यह उनकी मानवीय अवधारणा का केंद्र बिंदु है। इसलिए भोजन सभी उपस्थितियों में समान वितरित कर स्वयं भोजन करना उनकी जीवन शैली थी। उनके सहज जीवन का आधार महज एक विचार है कि सोना गोल्ड गले में पहने तो उसका नाम कुछ और होता है और हाथ में पहने तो कुछ और, लेकिन होता तो यह सोना ही है। इनके लिए इसी तरह सभी मनुष्य समान हैं। उनमें भेद या भेदाभेद खोजना सिर्फ सौहार्द बिगाड़ना है। इनके इसी भावबोध का नतीजा है इनकी जलील साहब से अटूट मैत्री। आप श्याम नारायण सिंह की जीवन कार्यशैली के जितने करीब पहुंचेंगे, आपको वाल्मीकि के वन के स्मरण का होगा। उन्होंने बड़े रस से उनका वर्णन किया है। त्वया स निवस्यामि वनु से मधु गंधिसु, वन की पहचान पेखरुओं की आवाज से है, सुस्वाद जल और गंध से है। ठीक ऐसे ही बड़ी शख्सियत की पहचान इसके कार्य, गतिशीलता, प्रतिबद्धता और संकल्प से होती है। वे परंपरावादी संवादी ही नहीं थे, नवोत्तरवादी संवादी भी थे। काल निचोड़ी के अमृत पीवे, यह इनके व्यक्तित्व का अनुशांसिक भाव रहा। यही कारण रहा कि 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सबसे युवा विधायक होने पर भी उन्होंने अंग्रेजों का धारदार प्रतिकार किया। 9 महीने जेल के यातनाएं सही, लेकिन उनका स्वर और प्रतिवादी हो गया। पुनः 1 साल जेल में रहे। यह इनके स्वरों की भींची हुई मुट्ठी का ही परिणाम था कि इन पर ब्रितानी हुकूमत ने न केवल 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था, बल्कि देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए थे। आपको समझना होगा, यदि इतिहास चुप है तब भी कि कैसे उनकी आवाज कीले बनकर अंग्रेजी हुक्मरानों की छातियों में धस रही थी। बावजूद इसके कि उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश थे, वे रुके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं, विचलित नहीं हुए और पटना कॉलेजिएट पहुंच गए। वहां से मिलर स्कूल। युवाओं का सैलाब उन्हें सुनने को बेताब था और उनमें उन्मेष भरने के लिए उत्कंठित। उनका भाषण इतने प्रेरक, उत्तेजक और प्रभावशाली था कि युवा उठ खड़े हुए सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए, और अंग्रेज अपनी बर्बरता के साथ 11 अगस्त 1942 का दिन और आर्थर का गोली चलाने का आदेश। इस लहूलुहान करती घटना में 7 नौजवान शहीद हो गए थे। वे सभी बारी बारी से ध्वज संभाल रहे थे तब तक जब तक कि उनके देह में लहू रहा। अब ये और ऐसी घटनाएं भी अंधे इतिहास में दर्ज नहीं है तो लानत है, मगर इतने समय की शिला पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे सदियों भूला नहीं पाएंगी। उद्देश्य की व्यापकता असहमति का घनत्व है और बाबू श्याम नारायण सिंह की असहमति इसी व्यापकता की सहोदरा है। धरती की उर्वरा शक्ति को दिखाई देती यह ऊर्जा अगर प्रेरणा के उत्सव नहीं बन पा रही है तो हम सब भी नहीं हुए। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभ्यताओं के संवाद को 2001 में पूरा वर्ष घोषित किया था। मेरी नजर में इरादतन इतिहास से मुक्ति की आकांक्षा का वर्ष था। मेरा मानना है कि नया करने, जानने और शोध करने की प्रवृत्ति युवा मन का परिचय है। यह समय की सीला पर उकेर चित्रों को पढ़ने में प्रवीण है। यही बात है कि रामानुजम के प्रमेयों को उनके बाद सभी को नहीं, नई पीढ़ी ने ही हल किया। मुझे भरोसा है एक दिन नए जुगनियों की दोस्ती तितलियों से हो जाएगी
और वे पहचान पाएंगे नए रंग। ऐसे ही श्याम नारायण सिंह की राष्ट्रभक्ति, समर्पण और संकल्पित परिणामों को उजेरू में पढ़ा जा सकेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि नई पीढ़ी उनका अनुशीलन भी करेगी। सौहार्द, अखंडता और भारत की मिट्टी के पुजारी को प्रणाम।